मुसीबत सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर कि खुदा का घर खाली नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पुराने अहदनामा में से मलाकी की किताब का तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत हम खुदा के पाक कलाम में से पूरी रहे कि ज़ख़ीरा खाना मिलाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। नबी पाक फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना। खुदा का पाक कलाम जो ना तब्दील और तब्दील करने की कुदरत है। आमीन। इंसान के पास इख्तियार नहीं है कि कलाम में कुछ अपने आप से शामिल कर सके, कुछ एक्स्ट्रा। इंसान कलाम को बदल नहीं सकता। कलाम अज़ल से है और अब तक अज़ल से है और अब तक रहेगा। हमने देखा कि पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना मिला, ये खुदा की मुंह की आवाज है। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने खुद कहा कि पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना मिलेगा। ज़ख़ीरा खाना क्या होता है? स्टोर हाउस। स्टोर हाउस कहा जाता है, आमीन। स्टोर हाउस, ज़ख़ीरा खाना जो है वो खुदा का घर है। खुदा के कामों के लिए, खुदा के चर्च के कामों के लिए, कलीसिया की ज़रूरियात के लिए, चर्च की ज़रूरियात के लिए, तमाम अखराजात के लिए लिखा है कि मेरे घर में लेकर आओ। क्या लिखा है? और उसका घर कौन सा है? चर्च जो है वो कलीसिया से। कलीसिया किसे कहा जाता है? तमाम ईमानदार जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उसे कलीसिया कहा जाता है। इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुआ है वो है चर्च। इंग्लिश में कलीसिया को चर्च का नाम दिया गया। और कलाम फरमाता है कि पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना मिलाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। पूरी दया की क्या है? 10 आप एक कितना 10 का 1 और 100 का 10। 100 में से 10% उसे टाइप कहा जाता है, 10वां हिस्सा। 1 का 10वां हिस्सा, 100 का 10वां हिस्सा, 1000 का 10वां हिस्सा, लाख का 10वां हिस्सा, 1 करोड़ का 10वां हिस्सा, फिर 1 अरब का 10वां हिस्सा। हर चीज का 10वां हिस्सा जो है वो उसे टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइप कहा जाता है। 10वां हिस्सा इंग्लिश में टाइप, उर्दू में भी और उर्दू में भी 10वां हिस्सा। अच्छा, तो लिखा है कि इसी से मेरा इम्तिहान करो। मैं सिर्फ इस आयत की आपको बता रहा हूं, इसी से मेरा इम्तिहान करो। कभी हम किसी को आजमाने के लिए अगर कोई पैसे मांगने आ जाए तो हम उसे आजमाने के लिए ही 1000 नहीं तो 500 दे देने या जो वापस कर दिया तो फिर कभी मंगा दे। इसी तरह एक भाई है, उन्होंने मुझसे कल 500 दिया
और उन्होंने कहा जी भाई बस मैं आपको पहली तारीख को मैं वापस कर दूँगा। तो उन्होंने 2 तारीख हुई तो मुझे वापस कर दिया। वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे पैसे मिले थे। और फिर दोबारा 1 महीना गुजरा तो उन्होंने कहा भाई साहब आज फिर मुझे लोन कर दिया। तो मेरे पास थे उस वक्त, ना होते तो मैं शायद इनकार कर देता, लेकिन मैंने उससे फिर 500 दी। फिर महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, अब तक जो है वो पैसे वापस जो वापस नहीं कर सकता हम उसे दोबारा देंगे। इसी तरह इंसान जो है वो खुदा से लेता तो है लेकिन जिंदगी लंघ जाती है, जिंदा नहीं। हालेलुया। हम ऐसा उठते क्या, जिंदगी गुजर जाती है, बीमारियां जो पै जाते हैं, याद भी आ जाता है, याद भी आ जाता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं जो भूल जाए। जो देता है खुदा उसे फिर 100 गुना लौटाता है। आमीन। जो खुदा से लेकर खुदा को दे दे, मेरे को लैके मैनू ही वापस कर दो, ਤੁਹਾਡਾ कोई नुकसान है, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर जो लोड़ पैनी है फिर मिल जाने। खुदा जो है हमारी हर एक चीज पर अपनी बरकत को नाज़िल कर देता है। अगर हम अपनी हर एक चीज का 10वां हिस्सा उसके पास ले आए तो खुदा ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको 100 गुना ना लौटाए। 10 रुपये दो तो 100 रुपया दो, इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक के उसके लिए आपके पास रखने के लिए जगह ना रहे। खुदा को देना इतना आसान है, आसान है। खुदा से सामने मिला है, अगर आप उसे सामने देख रहे ना तो आप अपनी जिंदगी से, अगर वो आपको नजर आते तो आप अपना सब कुछ उसके लिए लौटा दें। अगर खातरू आपके सामने खुदा का बेटा यीशु का सामने आके खड़ो दे, मैं अपना हाथ भी आगे डाल दूं, मैं यीशु, मैं यीशु, मैं खुदा का बेटा, तो फिर तुसी सब कुछ जिसको मैं यीशु आपको भी खुदा में मैं आपके पास आज करते मुझे पता तेरे को हमेशा दी रहेगी, मुझे पता मैं तेरे को रवांगा, तेरे नाल रवांगा, ते फिर मौत भी मेरे को नहीं आ सकती। वो अपने कफारे का जाहिर करता है कि ये गीत जो है वो देखो मैंने तुम्हारे लिए कफारा दिया। वो अपने जख्म जो है वो आपको दिखाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो यीशु को देखकर भी गुमराह हो जाए, घमंड में आ जाए, गरूर में आ जाए। हमेशा इंसान की हिकमत बिल्कुल नाकस है। अगर हमारी इतनी हिकमत होती
तो आज हम किराए के घरों में ना होते। अगर हमारी इतनी हिम्मत होती तो आज हमारा एक नाम होता। हिम्मत नाकस, हम अपनी नाकस हिम्मत के साथ काम करते हैं, उसमें तरक्की तो होती है लेकिन हमेशा ताकि नहीं रहती। इस जुमेरात को मैंने एक मैसेज दिया कि फानी कामों के लिए मेहनत ना करो, फानी खुराक के लिए। फिर मैं जब थे जुमेरात मैंने कलाम कलाम में से पेश किया और वो ये था कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि ऐसी खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा तक बाकी रहे। आमीन। हम नाकस हिकमत से उस काम को करते हैं लेकिन वो हमेशा तक बाकी नहीं रहता। यहाँ पर जो है वो रूह की भी बात की जा रही है कि फानी खुराक के लिए तो मेहनत करते हो मगर तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हमेशा की जिंदगी पाओ? क्या तुम चाहते हो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा तक बाकी रहे? सलीका का पूरी तरह की ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान हो। मेरा ख्याल काफ़ी समझ आ गई होगी कि 10वां हिस्सा क्या होता है। तो इसमें हम 10वें हिस्से में देखते हैं कि सबसे पहले अब्राहम ने 10वां हिस्सा मक्के जो सालीम का बादशाह था वो उसके लिए रोटी और बैल लेकर आया। किसके लिए? उसके सम्मान, उसने उसका सम्मान किया उनके सिबत बादशाह ने। तो कहते हैं कि अब्राहम ने अपने हर चीज का 10वां हिस्सा उसे दिया क्योंकि वो एक खादिम था, वो एक खादिम था और उसने अपना 10वां हिस्सा अब्राहम ने उसे दिया। तो हम देखते हैं कि 10वां हिस्सा किन किन चीजों के लिए दिया जा सकता है, किन किन चीजों का दिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। खुदा के घर के लिए और फिर गरीबों के लिए। अच्छा, कभी ऐसे भी होता है कि हम अपने 10वें हिस्से को किसी विवाह को दे देते हैं, 2% चर्च और 8% हम किसी को देते हैं। लेकिन अब्राहम ने, जिसने उसका इस्तकबाल किया और उसकी सेवी के लिए खाने को लेकर आया और फिर उनके सिद्दक ने अब्राहम को जब बरकत दी, ठीक है कि आइए चले ये हवाला पढ़ते हैं हम। आइए खुदा के कलाम में से निकालिए पैदाइश 14 बाब उसकी 16 से 20 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब 14 बाब उसकी 16वीं आयत से। और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को, उसके माल और औरतों को भी और लोगों को भी वापस फेर लाया। लिखा है कि और जब वो किदर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिर वापस आया तो सदोम का बादशाह, इंग्लिश में सालेम कहा जाता है, सदोम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सभी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया
और मुल्क सिदक सालेह का बादशाह रोटी और मैं लाया। और वो खुदा ताला का काहिन था, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत दी, देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक बोला करें। जिसके पास बाइबल है आप जरूर बोला करें। खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका सब क्या क्या था उसके जानवर हर चीज जो कुछ उसके पास था उसने कहा लिखा कि सबका 10वां हिस्सा उसको देना। खुदा का बदला होकर बार बार अगला ही लेता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और इसी से मेरा इम्तिहान करो। इम्तिहान क्या आप इम्तिहान करना चाहते हैं? इम्तिहान पास नहीं करना चाहते? इम्तिहान पास करना चाहते हैं, एग्जाम को पास करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी हमेशा की जिंदगी को जीतना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो लिखा है कि इसी से मेरा इम्तिहान करो। किससे? सबका 10वां हिस्सा, सबका 10वां हिस्सा दो। मैं तो नहीं कह रहा, खुदा का पात्रांत है। सबका 10वां हिस्सा दो, तो फिर पास, टिकट्स कंफर्म। एंड जाना है पूरे देखे करना हुआ, अब भी खो जाना। देखो टिकट नहीं, जब टिकट होती है तो फिर कोई रुकावट नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अभी सीट कंफर्म होगी, अभी गाड़ी कंफर्म होगी, अभी जगह कंफर्म होगी। जब आप टिकट पा लेते हैं, ले लेते हैं, तो फिर जो है वो आप रुक नहीं सकते, आपको कोई कुव्वत नहीं मिल सकती, कोई ताकत जो है वो आपकी रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर बादशाही की टिकट है, हमेशा की जिंदगी की टिकट है। अगर आप चाहते हैं इस इम्तिहान को पास करके उस टिकट को लिए, जिंदगी जो है वो इंसान कहता है कि वो खाक है और खाक में लौट जाएगा। बेशक हम दुनिया में रहते हुए मेहनत करते हैं, अपने घर को बनाते हैं, बच्चों को अच्छी खुराक देते हैं, नमाज देते हैं, और दीगर जरूरियात दुनिया को ऊपर रखते हुए हमें करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। और ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। लिखा है कि मैं तेरा बड़ा अजर हूँ। सो चंद एक बातें हैं मैं आपके दरमियान जो है वो पेश करूँगा, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे यहूदी जो है वो अपने फसलों की रज़्क़ देते थे, और इसी तरह हम देखेंगे कि कुछ तरीके हैं रज़्क़ देने के। उसमें जब हम रज़्क़ देते हैं तो किस लिए देते हैं? रज़्क़
नेकी क्यों दी जाती है? कोई बयान कर सकता है? मेरा का अंदाज ये है कि मैं कलीसिया के साथ मुखातिब हूं। कोई बयान कर सकता है कि हम नेकी किस लिए देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि काम हो सके। जी तो हम देंगे 10वां हिस्सा, 100 का 10 रुपये, 1000 का 100 रुपया, 1 लाख का 10,000, 1 करोड़ का 10 लाख और 1 करोड़ का 10 करोड़। समझ आती है कि 10वां हिस्सा क्या चीज होती है। और 1 रुपये का 10 पैसे, 10 पैसे। जब हम देयकी देते हैं, सिर्फ 100 का 10, 1000 का 100, 1 लाख का 10,000 जब हम देते हैं तो इस ईमान से देते हैं कि हमें 10 की बजाय 100 मिलेगा, 100 की बजाय 1000 मिलेगा, 1000 की बजाय 1 लाख मिलेगा, 1 लाख की बजाय 1 करोड़ मिलेगा। हालेलुया। 1 करोड़ जब देयक देते हैं तो हमारे ईमान की मजबूती होती है, हमारा ईमान बढ़ता है, हम अपने ईमान को जाहिर करते हैं। जब हम खुदा के घर में देते हैं तो अपने ईमान को जाहिर करते हैं कि हम कितने पुख्ता ईमान है, हमारे अंदर कैसा ईमान है। हमारा ईमान ये है कि हम खुदा को 10वां हिस्सा देते हैं, खुदा को 10 रुपए देते हैं, खुदा को 10,000 देते हैं, खुदा को 10 लाख देते हैं, तो खुदा हमें उसका 100 गुना बढ़ाता है। ये हमारा ईमान है। दूसरी बात, जब आप 10वां हिस्सा देते हैं तो खुदा आपके दुश्मनों को नीस्त करता है। क्या करता है? खुदा आपके दुश्मनों को नीस्त करता है जब आप 10वां हिस्सा देते हैं। जब आप 10वां हिस्सा देते हैं तो खुदा आपका रुपया पैसा बीमारियों में नहीं लगने देता, क्योंकि जिस चीज का आप 10वां हिस्सा देते हो उसके बकाया पर खुदा की बरकत होती है। अगर आप 1 लाख का 10,000 देते हो तो आपके 1 लाख रुपए पर बरकत होगी। अगर आप 1 लाख का 5,000 देते हो तो आपकी 50,000 पर बरकत होगी। अगर आप 1 लाख में से 2,000 रुपया खुदा के पास लेकर आते हो तो फिर सिर्फ 20,000 रुपये की बरकत होगी। बताया 80,000 जो है वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितने लगा। 1 हफ्ता दवाइयां लिया पैंदियां, 500 रुपए की दवाई रोज आती। कितने दी? 500 की दवाई रोज आती। ऐसी 500 में कदे 500 की दवाई कितने बनते हैं? 4,000। सिर्फ इस 4,000 रुपए की दवाई हफ्ते की लेने। हाँ, डॉक्टर की कंसल्टेशन भी चले 5,000 6,000 लगा लेते हैं। 1 हफ्ते में 6,000 रुपये हमारी बीमारी पर लग जाता है। लेकिन उस बीमारी से होता है पता आपको, जब वो मेडिसिन खाते हैं, सिर्फ आप 10,000 को ना देखिए, 5,000 को ना देखिए, 5,000 बीमारी पर, लेकिन जब हम वो मेडिसिन खाते हैं तो हमारे बदन पर क्या इफेक्ट होता है। वो मेडिसिन खाने से हमारे अंदर बीमारी तो खत्म होती है, लेकिन
हमें खुराक लेनी पड़ती है दोबारा से। दवाई खाते हैं, 4000 की दवाई खाती है, जिंदगी कोई कीमत ही नहीं है। जिंदगी की कोई कीमत है जी? जिंदगी की कोई कीमत है? उस जिंदगी पर हम दाम को लगा लेते हैं, बीमारियों के दाम, शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, पथरी पथरी, गुर्दे की पथरी, दंदां दी दर्द, अखां दी बीमारी, कन्ना दी बीमारी, हड्डियां दी बीमारी, स्किन दी बीमारी और मुख्तलिफ तरीके की बीमारियां जो है वो हमारे अंदर बनना शुरू हो जाती है। सो खुदा हमारे दुश्मनों को नेस्त कर देता है। कोई बला हमारे घर में, लिखा है तपाली तेरे घर में ना आवेगी। कोई बीमारी आपके घर में नहीं आ सकती। ये ईमान रखे, इस ईमान से आपने बेयकी देनी है, और बेयकी दी ही तब जाती है जब ईमान अंदर है। तो ईमान जो है वो हमें कामिल बनाता है। फिर लिखा है कि खुदा अपनी बरकत को नाज़िल करता है। इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। है क्लियर? हाँ देखिए ऊपर एक बार सब देखिए। आमीन आमीन हालेलुया। जब कलाम फरमाता है तो हमारा ये ईमान है कि कलाम जो फरमाता है वो सच है। ऐसे हो नहीं सकता कि जो कलाम में लिखा है, वो लिखा है कि जमीन और आसमान कर जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना रहेगी। कभी भी कलाम बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि कलाम फरमाता है कि हरगिज ना टलेंगी। अगर कलाम में लिखा है कि आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, तो खिड़कियां खुलन वाली हैं। हालेलुया आमीन। आसमान के दरीचे खुलने वाले हैं। अपनी बरकतों को हासिल कर ले। खुदा कहता है कि मैं बरसाता हूं कि नहीं, लेकिन हम तो इस ईमान से देते हैं कि वो बरसाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि जमीन और आसमान का और जमीन के नीचे की चीजों का और जमीन के ऊपर की और आसमान के ऊपर की चीजों का इख्तियार जो है वो खुदा के बेटे यीशु के पास है। और वो कहता है कि इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। हालेलुया। हमारा ये ईमान है। आपका फल खराब है, अजर रिवॉर्ड, अजर लिखा है कि खुदा की तरफ से मिरास है और पेड़ का फल जो है वो अजर फल है। आमीन। खुदा की बरकत है। और यहाँ पे लिखा है कि आपका फल जो है वो खराब हो। जो मेहनत आप करते हैं, जो उसका फल आपको मिलता है वो खराब नहीं होता। खुदा अगर औलाद की बरकत देता है तो वो औलाद जो है वो अपनी भक्ति मुकर्रर करता है। खुदा अगर आपको घर की बरकत देता है तो वो घर अब पाए जाते हैं। सो इसी तरह लिखा कि तमाम कौमें आपको मुबारक कहेंगी। सिर्फ कलीसिया, जितनी रुकावट चर्च में होती है, जितने बहन भाई आते हैं, क्या
वो आपको जब आप तय की कल पापा खुदा के घर में लेकर आते हैं वो कहेंगे यार इज गुड, ये कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे, बल्कि सब कौमें कहेंगी कि यू आर द बेस्ट, यू आर गुड, तुम ईमानदार हो, तुम रास्तबाज हो, सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। कांग्रेचुलेशन, बादशाही के लिए आपको मुबारकबाद देंगे कि तुम अपनी जगह जो है वो उस जगह पर बना रहे हो जहां ना रोना ना दांतों का पीसना हो, फिर कोई मदद करने वाली चीज आपको आपकी धन को तबाह नहीं कर सकती। तो लिखा है कि खुदा जो है वो हमारी माली बरकत पर, खुदा हमें माली बरकत देता है, हमारा रुपया पैसा फटना शुरू हो जाता है, हमारे हमें लिखा है कि खुदा मेरा चुपा मुझे कभी ना होगी, फिर हमें कोई कमी नहीं होती, हमारा रुपया पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाती है, हमारी बीमारियों जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, दुख जाते रहते हैं, परेशानियां जाती रहती हैं, टेंशन, डिप्रेशन, हैबिट्स और दीगर बीमारियां जो है वो हमारे पास नहीं। आज का कलाम जो है वो इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे तो खुदावंद जो है वो तयकी के बारे में क्या फरमाता है, खुदा का पाक कलाम जो है वो तयकी के बारे में क्या फरमाता है, कितना दोगे कितना पाओगे, तो इससे ज्यादा भी दोगे। तो हम देखेंगे अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां जो हम खुदा के हज़ूर पेश करते हैं उसके बारे में सीखेंगे खुदा के फजल से। आप ज़रूर, जैसे आज आप इतने मुश्किल हालात में से कब पहुँचे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मौसम को भी नहीं देखा आपने। अगले इतवार मेरा ईमान है कि आप सब जो है वो इसी तरह खुद भी आएंगे और अपने साथ जितने भी बहन भाई आपके साथ मुंसलिक हैं उनको भी लेकर आएंगे। आमीन आमीन। तो हम आप सबको आज के कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे, और मेरा ईमान है कि आज का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा हम आप सबके साथ हो, खुदा हम आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।